बीजेपी सरकार ने सिर्फ बेरोजगारी दी है और किसानों को उजाड़ने का काम करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा। मैम आप तो कह रहे थे कि हमें राजनीति में नहीं आना था, राजनीति नहीं खेलनी थी, और फिर अचानक से जो चुनाव नजदीक आते हैं तो एकदम से जो है आप यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा करने के लिए पहुंच गए। हर काम निस्वार्थ किया जाएगा, किसी काम में लेस मात्र स्वार्थ नहीं होगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करूंगा, ना पहले कभी किया है। 3-4 संस्थाएं चलाता हूँ। इंडिया गठबंधन के पास चेहरा ही नहीं है। अगर चेहरा होता तो कभी का उतारते, क्योंकि इंडिया गठबंधन में हम भी गए थे, लेकिन उनकी जो सोच है वही पुरानी सोच है। और बीजेपी की सोच सबने पता है कि बीजेपी ने तो किसानों को उजाड़ा है। बात करें किसी भी पार्टी की तो हर कोई पार्टी जो है बड़े बड़े वायदे करती है चुनाव होने से पहले, जैसे ही वो सत्ता में आ जाती है तो सारे के सारे जो है वायदे खत्म हो जाते हैं। हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है करनाल लोकसभा सीट। तो ऐसे में जो है राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी जो है वो आज अपनी घोषणा करने के लिए करनाल में पहुंची है। और यहाँ पर आपको बता दें कि महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रीति कश्यप जी भी मौजूद है और उनके साथ में ही हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रोहतास कश्यप जी भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जी मैम, आज आप यहाँ पर पहुंचे हो, क्या कुछ घोषणा करने के लिए पहुंचे हो? आज की प्रेस वार्ता का मुख्य कारण क्या है? आज की प्रेस वार्ता का मुख्य कारण है 10 की 10 कैंडिडेटों की घोषणा करना और उपचुनाव की घोषणा करना। तो आज किसकी घोषणा करने के लिए पहुंचे? करनाल लोग जो क्या कहते हैं हमारे प्रत्याशी हैं 10 की 10 सीटों पे, उनकी घोषणा करने के लिए मैं करनाल में पहुंची हूँ आज। और जहां ये उपचुनाव होने जा रहा है इसमें हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष स्वयं चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी के आदेश दिए। तो मैम क्या किन किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ेंगी? हमारी पार्टी बेरोजगारी और गरीब तबके के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इसी मुद्दे पे मैदान में आई है। और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक मतलब गरीब तबके के बंदे को लेकर के उन्होंने काम करा है। और हमारे साथी जितने भी हैं हमने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लड़ते रहेंगे। अगर कुमारी शैलजा जी की बात करें, कश्यप समाज तो उनके साथ भी लगा हुआ है। देखो इसमें चाहे शैलजा जी की बात करो चाहे अगर किसी की भी बात करो, अगर शैलजा जी ने कश्यप समाज को मान सम्मान दिया होगा तो कश्यप समाज उनके साथ जाएगा। और अगर कश्यप समाज को ऐसा लगेगा भाई हमारे समाज की एक बहन एक बेटी हमारी लड़ाई लड़ रही है और हमारे हकों की लड़ाई लड़ रही है तो वो हमारे साथ आएगा, जाहिर सी बात है। मैम जिन जिन मुद्दों की आपने बात की है, धरातल पर कितने काम किया आज से पहले आपने? आज से पहले हमने देखो सिरसा के अंदर भी मकान बना के दिए, जींद के अंदर भी मकान बना के दिए हैं, गरीब बेटियों की शादी भी कराई है हमने। किसानों का जब धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें भी हमने सहयोग करा है। बात करें किसी भी पार्टी की तो हर कोई पार्टी जो है बड़े बड़े वायदे करती है चुनाव होने से पहले, जैसे ही वो सत्ता में आ जाती है तो सारे के सारे जो है वायदे खत्म हो जाते हैं। देखो अब वही बात है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर सपोज करो मैं ये दावा करके जाऊं कि मैं ये काम करूं तो अभी पब्लिक जनता हमारी इस चीज पे विश्वास नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि सभी पार्टियों ने उनको छला है, धोखे से वोट लिया है, काम की बोल करके काम नहीं करा गया है उनके लिए। लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस चीज की मतलब पूरी की पूरी जनता के लिए वो दिखाती हुई सहमति की जो भी अगर हमारा यहाँ से करनाल हुआ चाहे हरियाणा से कहीं से भी हमारा प्रत्याशी लोकसभा में जीत के निकलता तो हमारा प्रत्याशी एक तो आधी तनख्वाह पे सिर्फ 20,000 रुपए में काम करेगा और पब्लिक के बीच में रहेगा, जनता के बीच में रहेगा, क्योंकि हमने उसके लिए जनता के लिए बनाया ना कि दिल्ली बैठने के लिए बनाया। मैम पहले कितनी बार चुनाव लड़ चुके हो? मैं तो स्वयं मैंने पांचवी बार चुनाव लड़ा है करनाल। तो भाई 5वीं बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं और भी मौजूद है, एक बार बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी सर, आज जो है हरियाणा में पहुंचे हो, करनाल की घोषणा करने के लिए पहुंचे हो, करनाल लोकसभा सीट की घोषणा करने के लिए पहुंचे, तो किसको जो है प्रत्याशी बना रही है पार्टी? मैडम हमने अपने 8 प्रत्याशी मैदान में कर दिए हैं। 2 प्रत्याशी महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद हमने रोक लिया है क्योंकि उस पर हमारी पार्टी के ज्यादा प्रत्याशी थे, इसलिए उसमें हम 2 दिन के बाद घोषणा करेंगे। अभी हमने 9 प्रत्याशी मैदान में कर दिए जिसमें उपचुनाव भी साथ में है पार्टी के आदेश अनुसार, जिसमें उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अम्बाड़ा से भीषण दास रंगा जी हैं, सिरसा से रितु रानी जी हमारे बीच में हैं, और करनाल से सोनू छोकर पहलवान जी हैं, रोहतक से इंद्र सेन एडवोकेट वकील जी हैं, हिसार से सावन कुमार वाल्मीकि हैं, कुरुक्षेत्र से गोपाल वर्मा जी हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से विजय शर्मा जी हैं, और सोनीपत से नरेश कश्यप जी हमारे बीच में न्याय मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। और करनाल से पार्टी के आदेश पर पार्टी ने
आदेश करने के बावजूद मेरे को करनाल उपचुनाव के लिए भी मैदान। सर भाजपा की बात करें तो भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो है आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी तक जो है चेहरा ही मैदान में नहीं उतारा। मैडम इंडिया गठबंधन के पास चेहरा ही नहीं है। अगर चेहरा होता तो कभी का उतारते, क्योंकि इंडिया गठबंधन में हम भी गए थे, लेकिन उनकी जो सोच है वही पुरानी सोच है। और बीजेपी की सोच सबने पता है कि बीजेपी ने तो किसानों को उजाड़ा है, तो बीजेपी की ये सोच है। तो हमारी पार्टी तो किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेगी और लड़ाई लड़ती रहेगी और किसानों का काम करती रहेगी। जी सर, आपको जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरा यही कहना है कि करनाल लोकसभा में जो काम नहीं हुआ है वो काम करके दिखाऊंगा, और कुछ ऐसे काम होंगे जिनका मतलब राजनीति में आने का, राजनीति का सिस्टम ही बदल जाएगा। हर काम निस्वार्थ किया जाएगा, किसी काम में लेस मात्र स्वार्थ नहीं होगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करूंगा, ना पहले कभी किया है। 3-4 संस्थाएं चलाता हूं पानीपत में, गांव चुलकाना धाम में भी संस्था हमारी चलती है। आज तक का बेदाग हमारी छवि है। सबसे हमने जो काम सोचा, मेरी मदर को कैंसर में गुजर गई थी। कौन कौन सी संस्थाएं? श्री महावीर लोक कल्याण सेवा समिति, चुलकाना धाम सेवा समिति और अपना अष्टभुजी मां वैष्णो मंदिर सेवा समिति। तो क्या लगता है सर, जो पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें जो है आप उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे, तो क्या जीत हासिल हो पाएगी? क्योंकि एक बहुत ही पार्टी का दमदार कैंडिडेट उतारा गया है और उसी को देखते हुए अभी तक जो है कोई चेहरा नहीं आया कांग्रेस का। देखो मैम, दमदार कोई नहीं होता। दमदार वही होता है जो जनता बटन दबा के जिसको जिता के भेजती है। आज से 8-9 साल पहले खट्टर साहब को करनाल का कोई बच्चा भी नहीं जानता। भाजपा की बात करें तो केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है। कोई बात नहीं मैम, लेकिन हमें काम कुछ ऐसा सोच के आए हैं कि जनता हमारे काम पे वोट देगी। तो करनाल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? करनाल की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पहली बार एक मजदूर, गरीब किसान, ओबीसी समाज के बच्चे को पार्टी ने एक सम्मान दिया है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आवारा पशु शहर में घूमते हैं उनके लिए मैंने सोचा है कि भाई सभी जितने किसान भाई है, सभी के पशुओं का गोबर हम 10 रुपये किलो खरीदेंगे, उससे प्लांट लगाएंगे और उससे जो रोजगार निकलेगा गरीब बच्चों को ही रोजगार दिया जाएगा। उससे बहुत सारे फायदे होने वाले। एक तो हमारे देश का युवा जितना भी है वो स्वस्थ होगा। स्वस्थ क्यों होगा? क्योंकि ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खाद डलेगी तो ऑटोमेटिक बीमारियां कम हो जाएगी। और बीमारियों के लिए जितना मेरे से हो सकेगा, जहाँ भी करनाल लोकसभा में फ्री हॉस्पिटल बनाएंगे, और जितना भी ये लगा लो आप, जितना भी सभी समाज के लिए काम किया जाए। सर अपना पूरा परिचय दे दीजिए और कहाँ से हो? मैम मेरा गांव चुलकाना धाम है, पानीपत में ही मेरा समिति का काम चलता है। और हमने कोरोना में भी बहुत सारा काम किया। आपका पूरा नाम? मतलब फ्री दवाइयाँ बांटती है हमारी संस्था, कोई 1 रुपया नहीं लेती किसी से भी, और मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं। आपका पूरा नाम? मैम सोनू चौक। मैम आप तो कह रहे थे कि हमें राजनीति में नहीं आना था, राजनीति नहीं खेलनी थी, और फिर अचानक से जो चुनाव नजदीक आते हैं तो एकदम से जो है आप यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा करने के लिए पहुंच गए। देखिए, हरियाणा के अंदर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और जो हमारे युवा का अध्यक्ष भी हैं यहाँ से सावन कुमार जी, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उन्होंने बहुत सेवा करी है। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जब हमारी कई बार मीटिंग हुई थी कि मैडम हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमने कहा अगर आपने काम करा है, चुनाव लड़ना चाहते हो, तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा, हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। और पार्टी का काम देखो ये होता है कि हमारा एक वर्कर काम कर रहा है, किस मुद्दे पे काम कर रहा है। तो मैम करनाल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? करनाल की जनता से मेरी एक ही अपील है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल इंडिया, कोई भी हो अदर पार्टी, वोट उसको दे जो उनका काम करे, जो उनकी बेरोजगारी दूर करे, जो उनके मान और सम्मान के उसके हद में चले, ना कि उनके लिए उजाड़ने का काम करे। बीजेपी सरकार ने सिर्फ बेरोजगारी दी है और किसानों को उजाड़ने का काम करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा। तो भाई करनाल लोकसभा सीट एक हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी है अभी तक जो है पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई चेहरा नहीं उतार पाई है, और अन्य पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है मैदान में अपने कैंडिडेट उतारती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आज जो है करनाल के अंदर राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी ने जो है आज छोकर को लोकसभा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि आखिर लोकसभा सीट पर जीत हासिल कौन सी पार्टी करेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।